नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेदन पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। भविष्य के रण क्षेत्र में आप लोग अपनी कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए। यकीन मानिए कि आज की मैराथन इतिहास में आपके वो प्रश्न सही कराने की मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रश्न आपको लगते होंगे कि ये प्रश्न हमने कभी पढ़े ही नहीं थे, ये हमने ऐसे देखे ही नहीं थे, वो प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। जो एक्सप्लेनेशन होगी वो भी आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगी। तो सभी लोग प्यारे साथियों, आज का और मेहनत का दिन है। आज शाम को एक मैराथन और होगी इकोनॉमिक्स की, उसको लेने के बाद रिलैक्स करना, फिर आप 23 तारीख को जिसका भी पेपर है शांत माइंड से जाना और पेपर देना। यकीन मानना, जितनी भी अभी तक मैराथन हुई है, ये मैराथन आपके भविष्य को एक सार्थक दिशा में लेकर जाएंगी। आपकी जो मेहनत है, उस मेहनत को साकार करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो गागर में सागर आप जानते हैं, आरडब्ल्यूए की प्रसिद्ध सीरीज होती है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स को, सभी विषयों को विस्तृत रूप से रिवीजन कराया जाता है और आप लोग महत्वपूर्ण तरीके से उनके नोट्स बनाते हैं और मेहनत करते हैं। तो सभी साथियों को पुनः नमस्कार और आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं इतिहास के, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के वो प्रश्न शामिल करूंगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में या विभिन्न एग्जामों में पूछे गए होंगे। तो आप लोग आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाइए। मैं कुछ लाइन आप लोगों के लिए बोल रहा हूं स्टार्टिंग में ही कि लग गई है लत मुझे कुछ ऐसी कि नींद अब आती नहीं। ए वर्दी, लग गई है कुछ लत ऐसी कि नींद मुझे आती नहीं। सपने में तू आती है ए वर्दी, नींद मुझे आती नहीं। अपने मेहनत के पसीने से मैं तेरी मांग सजाऊंगा। ए वर्दी, तू मेरी महबूबा है, एक दिन तुझे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा और अपने मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। हिंदी की क्लास हो गई है, आपकी मानसिक अभिरुचि की क्लास हो गई है, मैथ की हो गई है, यानी कि ये सारी क्लासेस आप लोगों की हो चुकी है। और कल आपकी पॉलिटी हुई थी, ज्योग्राफी हुई थी, आज आपकी हिस्ट्री हो रही है, ये लाइव चल चुकी है। और 4 बजे आप लोगों की इकोनॉमिक्स चलेगी। ठीक है, तो इसका एक बार आप जिसके भी एग्जाम है, जिन्होंने मैराथन्स नहीं ली हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भैया इन मैराथन्स को जरूर लीजिएगा। यकीन मानना, ये आप लोगों को 100% आपके स्कोर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगी। तो आप लोग यहां पर जुड़ जाइए सभी साथी। मैं आज का पहला प्रश्न लगा रहा हूं, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शतुरमुर्ग पाए गए थे? चलिए जल्दी से बताइए। कहीं कहीं पूछा जाता है कि शतुरमुर्ग के अंडे पाए गए थे या शतुरमुर्ग पाए गए थे। चलिए जल्दी से बताइएगा, हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग कहेंगे सर, जब हम बात करते हैं कि भैया कहां पर पाए गए थे, नवपाषाण में, पुरापाषाण काल में कहां पर पाए गए हैं, तो आप कहेंगे सर ये कहां पर, मध्यपाषाण काल की बात हो रही है, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल। आप कहेंगे सर पुरापाषाण काल में पाए गए थे। कहां पर पाए गए थे जी? पुरापाषाण काल में पाए गए थे। अब इसके जो साक्ष्य हैं, अगर मैं बात करूं कि सर इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ये साक्ष्य कहां से मिले थे, एविडेंस कहां से प्राप्त हुए थे? आप कहेंगे इसके साक्ष्य पाटन। कहां से? पाटन। और पाटन कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र वाला पाटन है। कौन सा? महाराष्ट्र वाला पाटन है। तो आप कहेंगे महाराष्ट्र से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं पुरापाषाण काल के बारे में कि सर इनके बारे में हम बात करेंगे। पुरापाषाण काल के जो लोग थे, ये खानाबदोश थे। कौन थे? खानाबदोश थे, यानी कि शिकार का इनको अपूर्ण ज्ञान था। इनको किसका? आप कहेंगे सर इन्हें शिकार का अल्प ज्ञान था। क्या था भैया? इन्हें शिकार का अल्प ज्ञान था, इन्हें शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था। ठीक है जी, चलिए। इन्हें भैया चित्रकारी आती थी, इन्हें चित्रकारी आप कहेंगे सर चित्रकारी इनको आती थी। नवपाषाण की बात कर लेते हैं कि नवपाषाण के जो लोग थे, यहां पर हम बात करेंगे नवपाषाण के लोग कि नवपाषाण काल में क्या हुआ, तो पहिए का आविष्कार हुआ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां पर पूछा जाएगा कि सर पहिए का आविष्कार या पहिया कहां बना था? आप कहेंगे सर पहिए का आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया? पहिए का आविष्कार किया गया था। किसमें हुआ था आविष्कार? आप कहेंगे पहिए का आविष्कार इसमें होता है। और इसमें कृषि, आप कहेंगे सर कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहां पर आप कहेंगे सर पूजा पाठ के भी साक्ष्य मिले हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि आग की खोज कहां पर हुई थी? आप कहेंगे सर आग की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आग की खोज कौन से काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में आग की खोज हो जाती है। ये सारी चीजों को आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। अब बात करेंगे सर, ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब बात आती है मध्यपाषाण काल की कि मध्यपाषाण काल में क्या क्या हुआ है। आप कहेंगे सर मध्यपाषाण काल के लोग तीर कमान चलाना जानते थे, तीर कमान का प्रयोग करते थे। और मध्यपाषाण काल के लोग भैया पशुपालन करने लग गए थे। क्या करने लग गए थे? पशुपालन। अब पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, ये साक्ष्य 2 जगह से हमें मिले। कहां कहां से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? एक तो भैया आदमगढ़ से। कहां से? आदमगढ़। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो पशुपालन है, इसके साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो पालतू पशु है, जैसे कुत्ता वगैरह है, पालतू पशु के जो साक्ष्य हैं, ये बाजौर से प्राप्त हुए। कहां से? बाजौर से। और बाजौर कहां पड़ता है? बाजौर पड़ता है जी राजस्थान में। कहां पड़ेगा बाजौर? आप कहेंगे सर बाजौर पड़ता है राजस्थान में। क्या ये सारे फैक्ट आप लोग लिख लेंगे? आई होप आपने ये सारी चीजों को लिख लिया होगा। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट है भीमबेटका। पुरापाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। भीमबेटका के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? भीमबेटका जो एक रॉक पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, चित्रकारी, पत्थर चित्रकारी के लिए जाना जाता है, ये कहां पर है? और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया है। कब किया गया है? जल्दी से बताइए। नमस्कार सभी को, राधे राधे। भैया शेयर कर दो अपने मित्रों तक ताकि वो भी लाइव यहां पर जुड़ जाएं। हम बात करेंगे भीमबेटका, जो कि पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, ये मध्य प्रदेश में। कहां पर? आप कहेंगे सर ये मध्य प्रदेश में। अच्छा, इसकी खोज कब हुई थी? आप लोग बताइएगा कि सर इसकी खोज कब होती है? कौन बताएगा? 1957 में इसकी खोज कर दी जाती है। कौन करते हैं? तो बी.एस. बाकणकर। आप कहेंगे भैया कौन करते हैं? बी.एस. बाकणकर। इनके द्वारा खोज की जाती है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर पत्थर चित्रकारी के लिए। किसके लिए? पत्थर चित्रकारी के लिए फेमस है, के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अब बात आती है कि ये बताएं कि जो भीमबेटका है, इसे यूनेस्को के द्वारा कब भैया? 2003 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। किसमें? विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। ये चीजें भी आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं कि विश्व धरोहर में भारत से कुल कितने स्थल हैं? भारत से तो 43 स्थल हैं। कितने? 43। अच्छा, 42वां कौन सा स्थल जोड़ा गया था? आप कहेंगे सर होयसल जो मंदिर समूह है, होयसल मंदिर समूह को इसमें जोड़ा गया था। और 43वां, अभी मैंने इसी
कुछ दिन पहले एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने बताया था मोईदांग। कौन सा? मोईदांग। मोईदांग जो कि भैया अहोम वंश का कब्र स्थल है। अहोम वंश के शासकों को यहाँ पर दफनाया जाता था। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनको आप लोग लिखते हुए चलिएगा। यहाँ तक अब बात ये आ गई हमारी, हमने ये पढ़ लिया कि सर जो भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं वो पुरापाषाण काल की भी है, मध्यपाषाण काल की भी है और ताम्रपाषाण काल की भी है। लेकिन प्रारंभिक ऐतिहासिक दृष्टि से बात की जाए तो आप कहेंगे मध्ययुगीन यहाँ पर ज्यादा पेंटिंग्स मिली हैं। अब इसी परिसर में भीमबेटका वाले क्षेत्र में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, वो कौन सा है? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे कि सर इसी परिसर में कौन सा? तो आप कहेंगे सर इसी परिसर में एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है एमपी में ही। कौन सा है? आप कहेंगे रातापानी। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पर होगा। कौन सा? रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है जी, अभ्यारण्य यहीं पर होगा। ये सारी चीजें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। क्या यहां तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है? चलिए मैं आगे बात करता हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट है धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल आप सभी साथी इसको ले सकते हैं। यहां पर हम धोलावीरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ना तो मध्य प्रदेश में, ना तो राजस्थान में, ना कर्नाटक में, गुजरात में हो जाएगा। कहां पर होगा धोलावीरा? आप कहेंगे भैया गुजरात में हो जाएगा धोलावीरा। और धोलावीरा की खोज कब होती है? आप कहेंगे कि इसकी खोज कब होती है? खोज तो इसकी खोज हो जाती है 1968 में। कौन करता है? जेपी जोशी के द्वारा खोज की जाती है। जेपी जोशी, जिसे जेपी जोशी हम लोग जानते हैं ना, जगपति जोशी, इन्हें क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे जगपति जोशी के नाम से इन्हें जाना जाता है। कौन सी नदी के किनारे पर खोजा गया था? नदी कौन सी थी? लूनी। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोग बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे पर? लूनी नदी के किनारे पर। ये एक मजबूत किला था, जो कि अगर मैं यहां पर चर्चा करूं कौन से पत्थर से बना था, तो जो ये किला है यहां पर ये किला के फॉर्म में बनाया गया था, और ये किला बलुआ पत्थर, आप कहेंगे सर बलुआ एवं चूना पत्थर से बना था। किससे? बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से इसको बनाया गया था। अब धौलावीरा की बात करते हैं कि सर ये बताएं कितने भागों में बांटा गया था? तो इसको 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एकमात्र स्थल बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जिसे 3 भागों में बांटा गया था, वो था धौलावीरा। अच्छा यहां पर हम बात करेंगे, यहां की जल निकास प्रणाली सबसे बेहतरीन थी। जल निकास प्रणाली, आप कहेंगे सर जल निकास प्रणाली सबसे बेहतरीन मानी गई थी, सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, सबसे श्रेष्ठ। अब ये जो धौलावीरा स्थल है तो ये किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। किसका? हड़प्पा। आप कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता का स्थल होगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या जो प्रथम नगर खोजा गया था, इसी कारण इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। प्रथम नगर कौन सा खोजा गया था? आप कहेंगे हड़प्पा ही खोजा गया था। हड़प्पा की खोज कब हो गई थी? 1921 में हो जाती है, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। अब दयाराम साहनी ये किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे? ये काम कर रहे थे जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल उस समय कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे। कौन थे भैया? कौन थे? चलिए वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो क्लियर आ रही है भाई। चलिए ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोल वेधशाला कहां पर स्थित है? आवाज तो क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं कि सर धौलावीरा में ही, अगर यहाँ पर बात होगी धौलावीरा में ही, आप कहेंगे सर प्रथम खगोल वेधशाला, खगोल वेधशाला, आप कहेंगे खगोल वेधशाला खोजी गई थी, खगोल वेधशाला यहाँ पर प्राप्त होती है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलिए बताइए, अभी यहाँ पर आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, इसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है, लिखा है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों का अप्रवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। कौन कौन साथी बताएंगे? यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के चल रहे हैं, तो सही आंसर आप लोग मुझे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ जी। जब हम बात करते हैं सर वैदिक आर्य की, देखिए आर्यों के बारे में हम बात करेंगे कि सर जो वैदिक सभ्यता थी, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो पहले तो मैं आंसर की बात कर लेता हूँ कि झेलम, झेलम को पहले हम किस नाम से जानते थे? बितस्ता के नाम से जानते थे। अब मैं आप लोगों को बात करूंगा कि सर एक वैदिक सभ्यता है, क्या है? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर जो वैदिक सभ्यता है, कौन सी वैदिक सभ्यता? इस सभ्यता की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कुल 31 नदियों का जिक्र है। कितनी? 31 नदियों का इसमें जिक्र किया गया है, जबकि वैदिक सभ्यता में ही ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र किया गया। कितनी नदियों का? 25 नदियों का जिक्र है। और ऋग्वेद में एक नदी सूक्त दिया हुआ है। क्या दिया है? नदी सूक्त दिया हुआ है। नदी सूक्त की अगर मैं बात करूं, इसमें 21 नदियों का वर्णन है, 21 नदियों का वर्णन दिया हुआ है। क्या है जी? वर्णन है। ये सारी चीजें आप लोग लिख लें। अब बात ये आती है कि सर और किस नदी को हम किस नाम से जानेंगे? जैसे कि अस्कनी है, अस्कनी नदी को हम क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? चलिए बताइए। आप कहेंगे चिनाब, आप कहेंगे सर चिनाब, ठीक है, चिनाब यहां पर हो जाएगी। अच्छा परुष्णी, परुष्णी है, परुष्णी नदी को हम किस रूप में जानते हैं? आप कहेंगे सर जो परुष्णी नदी है इसे हम किस नाम से जानेंगे? कौन कौन भैया बताएंगे? सतलज, सतलज बेटा सतुद्री कहा जाता था। मैं लिख देता हूं कि सर सतलज को क्या कहते थे? सतलज को सतुद्री कहा जाता था। आप ये भी लिख लेना, सतुद्री के नाम से हम जानेंगे। यहां तक आप इसको लिखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध है? यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कि जल्दी जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग मुझे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग बता देंगे। आप कहेंगे सर कौन से वेद में? देखिए सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है?
ऋग्वेद को माना जाता है। इसमें क्या था, राजा सुदास, कौन, राजा सुदास द्वारा क्या किया गया, 10 राजाओं को पराजित कर दिया गया। 10 राजा समूह को पराजित कर दिया जाता है, इस कारण इसे नाम दिया गया 10 राज युद्ध कहा गया, या 10 राजाओं का युद्ध कहा गया है। तो यहां तक हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो है सबसे पुराना वेद है। ये क्या होगा, सबसे पुराना वेद होगा, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं। इसे 10 मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में, 10 मंडलों में बांटा है। 1028 सूक्तों में इसको बांट दिया गया है। चलिए, सूक्त हैं 1028 सूक्त हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि सर जो अथर्ववेद है ये जादू टोनों से संबंधित होगा। किससे, जादू टोना, कि भैया बसीकरण है ना, मन चाहा प्यार पाएं। आपने सुना होगा कि मन चाहा प्यार पाएं, बसों में बड़े पोस्टर पड़े रहते हैं कि मन चाहा प्यार पाएं 7 दिनों में। तो वो जादू टोना, वो वसीकरण किसमें है, अथर्ववेद में। काला जादू किसमें है। अच्छा, इसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूं, गणित के सूत्रों का उल्लेख कभी कभी पूछ लेता है कि सर गणित के सूत्र, यहां पर पूछेगा गणित सूत्रों का वर्णन किसमें है, तो यजुर्वेद में दिया गया है। सामवेद की बात करेंगे तो ये संगीत से संबंधित होगा। किससे, संगीत से संबंधित है। चलिए, अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा, आगे भी मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। चलिए बताइए, नहीं मैं थोड़ी कोई मनचाहा प्यार दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मनचाहा प्यार पाएं वो इसमें लिखा हुआ है कि वसीकरण, है ना। देखा होगा कि डॉक्टर इनके पास जाएं और ये वैद्य के पास जाएं और 7 दिनों में मनचाहा प्यार पाएं। चलिए उनको हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें आपने लिख ली होंगी। अब एक तरफ मैंने वेद लिख दिए, एक तरफ उपवेद लिख दिए और एक तरफ पुरोहित लिख दिए। जैसे कि अगर बात होगी कि सर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आप कहेंगे सर आयुर्वेद हो जाएगा। कौन सा, आयुर्वेद हो जाएगा। और पढ़ने वाला पंडित कहलाता है होत्र या होता, इसे होत्र या होता कहा जाता है। क्या कहते हैं, होत्र या होता। सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है इसे गंधर्व वेद के नाम से जानते हैं। गंधर्व वेद किसका उपवेद होगा, सामवेद का, और इसको पढ़ने वाला पंडित उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद जिसका उपवेद धनुर्वेद है और इसको पढ़ने वाला पंडित अर्धवयु कहलाता है। कौन कहलाएगा, अर्धवयु कहलाएगा। चलिए, यहां पर अथर्ववेद की बात करते हैं, इसमें शिल्पवेद इसका उपवेद होगा और इसको पढ़ने वाला पंडित ब्रह्म या ब्रह्मा कहलाएगा। ब्रह्म या ब्रह्मा कहलाएगा। ये सारे फैक्ट आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा। यहां पर हमने पढ़ लिए, ये भी हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, सिंपल सा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई कौन सी थी, राजन, परिषद, गण या जन। जल्दी जल्दी से बताएंगे, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर हम पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, आर्यों की जो प्रमुख इकाई थी उसे जन कहा जाता था। क्या कहते थे, जन कहते थे। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना चाहिए कि सर क्या होगा, जन होगा। अब हम लोग बात करेंगे जो आर्य हैं, ये आर्य कौन है, ये आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता माने गए हैं। कौन, वैदिक सभ्यता के निर्माता, वैदिक सभ्यता के निर्माता इन्हें कहा गया है। अब ये जो निर्माता है वैदिक शब्द के, जो यहां पर मैं लिख रहा हूं आर्य, कौन, आर्य। अच्छा, वैदिक जो शब्द है इसका मतलब ये वेद से बना है, संस्कृत का शब्द है, वेद से बना है और इसका मतलब होता है ज्ञान। क्या मतलब होता है जी, ज्ञान। चलिए, अब आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर कि सर ये जो आर्य शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, आप कहेंगे 1853 में मैक्स मूलर के द्वारा। किसके द्वारा, मैक्स मूलर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। अब आर्य कहां से आए थे, आर्यों का जो निवास स्थान है, निवास, भारत में अगर मैं बात करूं भारत की, तो सप्त सैंधव क्षेत्र था। कौन सा, सप्त सैंधव क्षेत्र था, सप्त सैंधव क्षेत्र था। ठीक है, जो पंजाब वाला क्षेत्र है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि सर वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट लिया था, लेकिन मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेता हूं। जैसे गांव का मुखिया क्या कहलाता था, गांव का मुखिया क्या कहलाता था, कौन कौन साथी बताएंगे कि गांव का मुखिया किसे कहा जाता था। गांव का मुखिया कहा जाता था भैया ग्रामीणी को। किसे कहा जाता था, आप कहेंगे सर ग्रामीणी, ग्रामीणी को कहा जाता था, ग्रामीणी। ठीक है जी, गांव का मुखिया ग्रामीणी हो जाएगा। और परिवार का मुखिया क्या किसे कहते थे, ये शब्दावली का प्रयोग होता है एग्जाम में। परिवार का मुखिया किसे कहा जाता था, तो परिवार का मुखिया भैया कुलप को कहते थे। किसे कहते थे, कुलप को कहा जाता था। ठीक है जी, किसे कहते थे, कुलप को कहा जाता था, आप कहेंगे सर कुलप। ठीक है, और पूरे परिवार शब्द के लिए कुल शब्द का प्रयोग होता था, परिवार के लिए कुल और परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए, किसी को कोई समस्या, एक शब्द और यूज हुआ है, अघन्या। अघन्या, आप कहेंगे सर अघन्या का मतलब क्या है, वध ना किया जाने योग्य पशु, वध ना किया जाने योग्य पशु, वध ना किए जाने योग्य पशु मतलब जिसकी हत्या ना हो, ऐसा पशु जिसकी हत्या ना हो, तो आप कहेंगे सर गौवंश। गौवंश यानी कि गाय, बछड़ा, बैल, जो भी गाय से संबंधित होंगे। तो इसका भी एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा, सिंपल है। आगे बात करते हैं। अब आर्यों के बारे में हम बात करेंगे कि सर जो मैक्स मूलर है ये कहता है आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर कह रहा है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत आए थे। एडवर्ड मेयर कह रहा है कि आर्य, ये आर्य कहां से आए थे, आर्य भारत कहां से आए, भारत आए। कहां से भारत आए इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैक्स मूलर ने कहा था, मैक्स मूलर कहता है सेंट्रल एशिया से आए थे। एडवर्ड कहता है पामीर के पठार से आए थे। पेनका और हर्ट कहते हैं कि जर्मनी से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में कि दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत क्यों कहा गया तिब्बत, क्योंकि तिब्बत में भी सूर्य भगवान की पूजा होती है, सर्दी पड़ती है, तो वहां से ये लोग भारत आ गए। गाइल्स कहता है कि ये हंगरी से आए थे। कहां से, हंगरी से। जबकि तिलक कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। चलिए, यहां तक हम लोग इनके बारे में बात कर लेंगे। उत्तरी ध्रुव कह लें कि आर्कटिक कह लें, आर्कटिक भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये आर्कटिक से भारत आए थे। इन चीजों को हम लोग बात करेंगे। क्यों कहा गया कि मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि एक ग्रंथ है, इसका एक वर्णन ऐसे कह सकते हैं कि भैया एक ईरानी ग्रंथ है। क्या है, एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। क्या नाम है, अवेस्ता। आप कहेंगे जो अवेस्ता है, इस अवेस्ता की तुलना किससे की गई है, तुलना, आप कहेंगे सर इसकी तुलना ऋग्वेद से की गई है। किससे, ऋग्वेद से। इसलिए यह माना गया है कि जो आर्य भारत आए थे ये मध्य एशिया से आए थे, यही सर्वोपरि माना गया है।
चलिए इसके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तंत्र का प्रयोग किया गया? इसको अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसके बारे में मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी हमें नहीं होनी चाहिए। तुरंत आंसर आना चाहिए था कि सर अथर्ववेद है जिसमें जादू टोनों का जिक्र किया गया है, जादुई मंत्रों का उच्चारण भी इसी में है। इसमें 730 तो सूक्त हैं, 730 सूक्त हो जाएंगे, हालांकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दिया हुआ है। और इसकी बात करें मंत्र कितने हैं तो 5978 मंत्र इसमें हो जाएंगे। हालांकि ये संख्या भी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, क्योंकि कहीं कहीं, चलो मैं लिख ही देता हूं 87, कहीं कहीं इसको 87 भी लिखा हुआ है कि कितने मंत्र, 5987 मंत्रों का वर्णन है। और इसमें कुल मिलाकर जो अध्याय बताए गए हैं, जो अध्याय हैं, ये अध्याय बताए गए हैं 20। कितने अध्याय बताए गए हैं? 20 अध्याय बताए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि भैया इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चलिए बहुत बढ़िया आंसर होगा पूर्व मीमांसा। अगर मैं बात करता हूं जी पूर्व मीमांसा की, तो आप कहेंगे सर पूर्व अध्ययन भी इसको कहेंगे कि धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा, जिसे कर्मों का अध्ययन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मों का अध्ययन कहा जाता है। हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में दर्शन जो है, दर्शनों की संख्या 6 बताई गई है, जिसमें सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, यही तो बताए गए हैं भैया। तो आप कहेंगे पहले तो इसका आंसर आप बताइए। आप कहेंगे सर जैमिनी। जैमिनी की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर यहां पर पहले तो इसका नाम हम लिख लेते हैं कि पूर्व मीमांसा को हम क्या कहा कहते हैं। जो पूर्व मीमांसा है इसे और हम क्या क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर पूर्व अध्ययन कह सकते हैं। अन्य नाम कभी आप कंफ्यूज हो जाएं इसलिए मैं लिख देता हूं कि इसको पूर्व अध्ययन कहा जाता है। पूर्व अध्ययन इसे कह सकते हैं। इसे और क्या कहेंगे? धर्म मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? धर्म मीमांसा के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, मीमांसा के नाम से भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इसे क्या कहा जा सकता है? कर्म मीमांसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म मीमांसा भी कहा कहते हैं। और इसमें क्या होता है? कर्मों का अध्ययन। क्या होगा इसमें? कर्मों का अध्ययन, सॉरी कर्मों का नाम कहकर यहां पर हम लिखेंगे कार्यों का अध्ययन। यहां पर हम कार्यों का अध्ययन लिखेंगे ताकि हमारे कर्म निर्धारित किए जाएं। कार्यों का अध्ययन, ठीक है जी, अध्ययन। चलिए अब हम बात करते हैं कुल दर्शन कितने हैं, तो आप कहेंगे हिंदू धर्म में कुल दर्शन कितने बताए गए हैं? तो 6 दर्शन बताए गए हैं। कौन कौन से 6 दर्शन बताए गए हैं? आप कहेंगे सर हिंदू दर्शन संख्या कितनी है? 6। जैसे सांख्य, जैसे कि आप कह सकते हैं सांख्य, आप कह सकते हैं योग, आप क्या कह सकते हैं? योग कह सकते हैं। सांख्य है, योग है, न्याय है, क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। मीमांसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीमांसा हो जाएगा। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं। और भी मैं यहां पर चर्चा करूं तो आप कहेंगे सर वेदांत आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेदांत लिख सकते हैं। और बेसिक्स लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर? ऐसे करके बेसिस भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं कि आप लोग क्या बताइएगा कि सर क्या हो सकता है। तो यहां पर आप लोग इसको बेसिक, ये भी आप लोग यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। किसी को कोई समस्या? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, रावी, चिनाब, गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास और सतलुज। जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में व्यास और सतलुज 2 नदियां हैं। ऋग्वेद की 2 नदियां हैं जिनका संवाद ऋषि विश्वामित्र के रूप में किया जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर व्यास। ठीक है जी, चलिए तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली कि सर इनका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। कौन कौन सी नदियां हो गई? व्यास और सतलुज 2 नदियां हो गई। इसमें हम और ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात करेंगे। देखिए अब मैं बात करता हूं भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु ने एक भैया स्वर्ग का रूप धारण किया था जिसे हम एक वराह के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में? एक वराह के रूप में जानते हैं। तो आप कहेंगे सर यहां पर एक वराह के रूप में आप लोग इसको जानेंगे, एक वराह के रूप में जानेंगे। आप कहेंगे सर ये 10 प्रमुख अवतार जो थे, 10 प्रमुख अवतारों में से यहां पर तीसरा अवतार माना गया है। ये कौन सा अवतार माना गया? 3rd अवतार माना गया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि स्वर्ग को हम किस नाम से? बलिदान के सभी पहलुओं का प्रतीक माना जाता है। तो आप कहेंगे भगवान विष्णु। यहां पर भगवान विष्णु, इनके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले अवतार कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सर मोहिनी का अवतार। कौन सा? मोहिनी, जो कि इनका स्त्री अवतार था। आप कहेंगे भगवान विष्णु का स्त्री अवतार कौन सा था? मोहिनी का था। चलिए लिखा है कि व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों में से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्षणों में से नहीं होगा? देखिए बताइए, सिद्धि, अर्थ, मोक्ष, धर्म, कौन सा हो जाएगा? मनुष्य के 4 लक्ष्य होते हैं। जो वैदिक समाज है, या हम ये कहें कि व्यक्ति का जो वैदिक दृष्टिकोण जीवन है उसको हम 4 लक्ष्यों में बांटते हैं। कितने लक्ष्यों में बांटते हैं? 4 लक्ष्यों में बांटते हैं। 4 लक्ष्य कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो होगा काम, भैया सबसे पहले हम लेकर आएंगे काम। फिर काम का क्या होगा? अर्थ। बिना अर्थ के कोई काम नहीं होता है ना, यही तो हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कर्म की, कि बिना कर्म के भैया फल नहीं मिलता और कर्म के आधार पर ही आपको मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है? मोक्ष। तो काम, अर्थ, कर्म, मोक्ष। तो इसका सही आंसर है धर्म हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, लेकिन सिद्धि नहीं होगी। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है रामायण के अनुसार दूसरा नाम रत्नाकर था। विश्वामित्र, गौतम, दुर्वासा और वाल्मीकि। रामायण की जब बात होगी, रामायण, तो आप कह सकते हैं कि सर रामायण जिसको संस्कृत में संकलित किया गया है, किसमें? संस्कृत में वाल्मीकि जी के द्वारा संकलित किया गया। किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। और इसका अवधि वर्जन, आप कहेंगे जो हमारा पवित्र ग्रंथ है रामायण, इसका अवधि वर्जन रामचरितमानस के नाम से, रामचरितमानस, आप कहेंगे रामचरितमानस, ये भैया कौन सी भाषा में? अवधि भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास, किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसी जी के द्वारा लिखा गया है 1574 में। और ये अकबर के समकालीन थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके भैया समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। चलिए अब हम बात करते हैं 2
हिंदू हिंदू महाकाव्य, हिंदू महाकाव्य कौन कौन भैया जानते हैं? दो हिंदू महाकाव्य, एक तो है महाभारत, एक कौन सा है? महाभारत होगा, महाभारत, और एक होगा रामायण। कौन सा? रामायण। ठीक है जी, आप कहेंगे रामायण। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? आप कहेंगे किस किस बच्चे को महाभारत का प्राचीन नाम याद है? कौन कौन भैया बता रहे हैं? आप कहेंगे सर महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो क्या होगा? जय संहिता। क्या हो जाएगा? जय संहिता। ठीक है जी, जय संहिता। चलिए, इसको भैया फारसी में किस नाम से लिखा गया है? फारसी में रज्मनामा के नाम से लिखा गया है, रज्मनामा। और रज्मनामा के नाम से फारसी में वदायूनी ने लिखा है। किसने लिखा है? वदायूनी। ऐसे करके लिख लेंगे, वदायूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हालांकि अकबर के समय में एक अनुवाद विभाग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अनुवाद विभाग बनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट है वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं सूत्र, पद, संहिता या मुख। चलिए जल्दी से बताइए, जैसे हमने पढ़ा ऋग्वेद संहिता सबसे पुरानी मानी गई है, सबसे पुरानी ऋग्वेद संहिता ही तो मानी गई है, जिसमें क्या कहा गया कि 1028 वैदिक जो है सूक्त बताए गए हैं, तो वो भैया क्या होगी? संहिता। तो इसमें भी ज्यादा हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है। जैन दर्शन, चलिए अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। अब हम लोग बात करते हैं जैन धर्म की। चलिए, तो आप लोग मुझे बताइए कि सर जैन धर्म की हम जब बात करते हैं तो जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोगों ने पढ़ा है कि सर जैन धर्म में जिन, जिन जो है ये जिन संस्कृत का शब्द है। जिन, जिन संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है विजेता, जिसने मन वाणी और काया पर जीत हासिल कर ली हो, जिसने मन वाणी काया यानी कि इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीतने वाला, जीतने वाला क्या कहलाएगा? जिन कहलाएगा। चलिए अब हम यहां पर चर्चा करेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक, फाउंडर कौन है? आप कहेंगे सर संस्थापक कौन होंगे? संस्थापक होंगे ऋषभदेव। कौन होंगे? ऋषभदेव। अब ऋषभदेव की बात आ गई तो इन्हें और किस नाम से जानेंगे? इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानेंगे, और यही भैया प्रथम तीर्थंकर है। कौन है? प्रथम तीर्थंकर होंगे, प्रथम तीर्थंकर होंगे। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हैं? कुल तीर्थंकर कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे कुल तीर्थंकर की जो संख्या है वो 24 है। 24वें यानी कि अंतिम, 24वें या अंतिम भी कह सकते हैं। कौन तीर्थंकर थे? तो आप कहेंगे सर महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। हम यहां पर बात करेंगे महावीर स्वामी। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था वर्धमान। क्या नाम था जी? वर्धमान। आप कहेंगे वर्धमान इनका नाम था। अब महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा था, 5वां व्रत जोड़ा था। वो कौन सा व्रत था? आप कहेंगे ब्रह्मचर्य। और इनके अनुसार ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? कि जिसने भैया गृहस्थ जीवन में, ये ऐसे नहीं है ब्रह्मचर्य का मतलब कि जीवन भर शादी ना करें। इनका मतलब था कि ब्रह्मचर्य जो अपने आप को नियंत्रण में रख सके, जो अपने आप को वश में रख सके, वो ब्रह्मचर्य है। क्या है जी? ब्रह्मचर्य। अब बात करते हैं तो सर 4 महाव्रत और थे, तो 4 महाव्रत कह लें कि 4 व्रत किसने जोड़े थे? तो इनसे पहले कौन थे? आप कहेंगे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े थे, सत्य, अहिंसा, अस्त और अपरिग्रह। आप कहेंगे सर सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना, परिमेय, अपरिग्रह। आप कहेंगे सर इसको परिमेय ना लिखकर अस्त लिखिए, अस्त, चोरी ना करना, अस्त, चोरी ना करना। और भैया आप कह सकते हैं एक और होता है जिसे हम बोलेंगे अपरिग्रह, यानी कि अपरिग्रह, अपरिग्रह। ये 4 किसने जोड़े थे? आप कहेंगे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। किसने? पार्श्वनाथ के द्वारा इनको जोड़ा गया है। चलिए यहां पर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है जी, यहां पर आप लोग इसको लिख लेंगे। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट है 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के थे? शैलेंद्र वंश की बात हुई थी, ये पिछले यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बता दीजिएगा। आप कहेंगे सर यहां पर ये शैलेंद्र वंश जो था इंडोनेशिया के राजा थे। कौन थे? इंडोनेशिया के राजा थे। तो हम यहां पर बात करेंगे कि आप कहेंगे सर इंडोनेशिया के राजा हुआ करते थे जिन्होंने महायान बौद्ध धर्म की शाखा को अपना लिया था, और इनमें एक प्रसिद्ध नाम आता है बोरोबुदुर मंदिर, जो कि जावा में इसका निर्माण करवाया गया, जिसे 1991 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। आप कहेंगे सर ये किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और ये जो शैलेंद्र राजा है ना, ये इंडोनेशिया के राजा थे। कहां के? इंडोनेशिया के राजा थे। आप कहेंगे इंडोनेशिया के राजा थे, के राजा। ठीक है जी, अब बात करेंगे सर इन लोगों ने क्या किया था? बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को अपनाया था? हीनयान शाखा को अपनाया था। हीनयान शाखा को अपना लिया था, और इसी के चलते एक मंदिर बनवाया था जावा में। जावा में एक मंदिर बनवाया था। जावा में क्या बनवाया? मंदिर। कौन सा मंदिर था? बोरोबुदुर मंदिर। आप कहेंगे सर कौन सा? बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण हुआ, और इस बोरोबुदुर मंदिर को 1991 में 1991 में यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। किसमें? विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया, धरोहर में भैया ऐड कर लिया। ठीक है जी, चलिए यहां पर आप लोग इसको पढ़ते हुए चलिएगा। किसी को कोई समस्या? आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म की बात आ गई। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? पहले तो ये बताइए कि सर जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की बात होगी कि सर इसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। अब भैया महात्मा बुद्ध, इनका जन्म कहां पर होता है? तो जन्म 563 बीसी में कहां पर? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी ग्राम में होता है, नेपाल में। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? मृत्यु 483 बीसी में होती है। कहां पर? आप कहेंगे सर कुशीनगर में या कुशीनारा में। आप कहेंगे कुशीनगर या कुशीनारा, कुशीनारा। ठीक है, मल्ल जनपद हुआ करता था कुशीनारा। अब यहाँ पर भिक्षुणी, जब इनका जन्म हुआ तो माता पिता तो उनकी मृत्यु हो गई, तो इनका पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण की बात होगी तो इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने। क्या नाम था मौसी का? तो आप कहेंगे सर मौसी का नाम क्या था? कौन कौन भैया बताएंगे? आप कहेंगे सर प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ठीक है जी, गौतमी, जिन्हें महा प्रजापति गौतमी के नाम से भी जानते हैं। तो भैया यही हो जाएगा सही आंसर। देखिए बौद्ध धर्म में इन्हें किसके कहने पर शामिल किया था? चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर एक व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो इनको प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, प्रिय शिष्य, यहां पर आप कहेंगे सर प्रिय शिष्य आनंद, आनंद, आप कहेंगे भैया आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में शामिल किया गया, बौद्ध
इसको ऐसे लिखना कि भैया बौद्ध संघ में शामिल कर लिया, बौद्ध संघ में शामिल किया, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए भैया बहुत बढ़िया, शानदार। संघमित्रा की बात करते हैं तो ये कौन थी संघमित्रा? मौर्य राजा अशोक, आप जानते होंगे अशोक की सबसे बड़ी बेटी थी, तो आप कहेंगे सर ये अशोक की पुत्री थी। कौन थी? अशोक की पुत्री, जिसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेज दिया था, बताएं जरा। चलिए अब यहां पर सुजाता के बारे में भी बात करते हैं। ये वही सुजाता हैं जिन्होंने कटोरे में दूध चावल से बनी खीर हलवा खिलाकर महात्मा बुद्ध की 6 वर्ष की तपस्या को समापन करवाया था। ठीक है, क्या करवाया था? समापन करवाया था। तो आप कहेंगे सर महात्मा बुद्ध को, किसको? महात्मा बुद्ध को क्या करवाया? महात्मा बुद्ध को खीर एवं हलवा खिलाकर, खिलाकर 6 वर्ष की तपस्या को समाप्त करवाया। 6 वर्ष की तपस्या को क्या करवाया? तपस्या को समाप्त करवाया। जब होता ना समापन, 6 वर्ष की तपस्या का समापन करवाया। ठीक है, 6 वर्ष की तपस्या का, किसका भैया? तपस्या का समापन कराया। चलिए यहां तक आप लोग लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आगे चल देते हैं। लिखा है कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया। हम जब बात करते हैं तो कुषाण वंश की जब बात आ जाती है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, आप कहेंगे सर कुषाण वंश, जल्दी से बताइएगा। कुषाण वंश, तो इसका संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन था? फाउंडर था कुजुल कडफिसेस। क्या नाम था? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस नाम था। ठीक है जी, संस्थापक है। इसके बाद एक राजा बना बिम कडफिसेस, और उसके बाद जो प्रतापी राजा बना, जो प्रतापी शासक था इसका, प्रतापी शासक जिसका नाम है, क्या नाम है जी? कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। और भैया कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? आप कहेंगे सर गद्दी पर कब बैठा? 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और इसी तिथि को शक संवत के नाम से भी जाना जाता है। शक संवत कहा जाता है। क्या कहते हैं? कहा जाता है। अब यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया सर कनिष्क है। अब बात आती है कि भैया जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कहां पर हुई थी? कौन कौन साथी बताएंगे कि कनिष्क की जो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था वो कहां पर हुआ था? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए, तो आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में कुंडल वन जम्मू कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है? आप कहेंगे कार्ले है, सारनाथ है, अमरावती है, सांची। बौद्ध स्थल की बात हो रही है। अब बौद्ध स्थल की बात होगी तो उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। आप कहेंगे सारनाथ, गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। ये कहां पर स्थित होगा? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में होगा। और वाराणसी में ये कौन सी नदी के किनारे पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो गंगा और वरुणा, गंगा एवं वरुणा नदी के संगम पर है। कौन सी नदी है? वरुणा नदी के संगम पर होगा, वरुणा नदी के संगम पर होगा। वाराणसी के बारे में बात कर लेते हैं कि वाराणसी विश्व के जो प्राचीन शहर हैं, यानी कि ऐसे मान लें कि विश्व के प्राचीन शहरों में मानी जाती है, प्राचीन शहरों में से एक है, प्राचीन शहरों में से एक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसके बारे में किसी को कोई समस्या अगर है तो मुझे बताएं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध से उत्तर प्रदेश पुलिस में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि पहला उपदेश उन्होंने दिया था दुख। संसार में दुख है, समुदाय, दुख के कारण है निरोध, दुख से निवारण है मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन भी इन्होंने किया था। तो आप कहेंगे सर कहां पर? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। आप कहेंगे महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। और 4 मार्ग कौन कौन से थे? 4 आर्य सत्य कौन से हैं? आप कहेंगे दुख। सबसे पहला कारण कौन सा है? दुख। दुख भैया संसार में दुख है। उसकी बीवी सुंदर है, उसकी शादी हो गई, उसके पास पैसा है, उसकी नौकरी लग गई, उसका अपना घर है, ये संसारिक दुख है। इनसे तो आदमी दुख होता है, इनसे तो आदमी दुखी रहता है कि यार वो बड़ा खुश है, वो बॉडी बिल्डर है, मैं पतला क्यों हूं, मेरी हाइट कम क्यों है ना? यही तो संसारिक दुख है। दुख समुदाय कौन सा भैया? आप कहेंगे दुख समुदाय, यानी कि दुख का कारण भी मैंने बता दिया भैया। अब बात करेंगे दुख निरोध। आप कहेंगे दुख निरोध। ठीक है जी, कि भैया दुख निरोध का मतलब क्या है? कि दुख से निवारण है, इसका हर किसी का निवारण होता है। चौथा क्या होगा? आप कहेंगे सर मार्ग, दुख निवारण मार्ग। अब वो मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग लिख लें। 5 सन्यासियों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। किसको? 5 सन्यासियों को क्या किया था? 5 सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया। ये चीजें भी आप लोग लिख लें। आगे बात करते हैं, बज्जी महाजनपद की राजधानी पूछी गई है। बज्जी महाजनपद की राजधानी पूछी गई है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से क्या इसका आंसर है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए बताइए बज्जी, देखिए हम जानते हैं कि सर कुल महाजनपद, पहले तो आंसर पढ़ लेते हैं। बज्जी की जो राजधानी है वो है वैशाली। क्या है? वैशाली। मैं बात करूंगा कुल महाजनपद, महाजनपद। आप कहेंगे सर कुल महाजनपद 16, और इनका वर्णन कहाँ कहाँ पर है? अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, भगवती सूत्र। अब 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद में क्या था? 14 महाजनपद कैसे थे? तो 14 महाजनपद भैया जो जहां पर राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। और 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर 2 महाजनपद, दुनिया के सबसे प्राचीन महाजनपद जहां गणतंत्र था, रिपब्लिकन सिस्टम था, गणतंत्र था। वो कौन कौन से 2 महाजनपद थे? आप कहेंगे सर एक तो बज्जी था, एक कौन सा था? बज्जी, और एक भैया मल्ल। कौन सा? मल्ल। चलिए ये हमने पढ़ लिया। और इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे, 2 महाजनपद जो भारत के बाहर थे, महाजनपद जो भारत के बाहर थे, के बाहर कौन कौन से थे? बाहर कौन कौन से थे? आप कहेंगे सर एक था कंधार या कांधार, और एक था गंधार या गांधार। ठीक है जी, कांधार और गंधार, सॉरी कंबोज इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे जी? इसको कहेंगे कंबोज या काम्बोज।
कंबोज लिख लो, कंबोज और गंधार। ठीक है जी, चलिए ये वो तो थे। चलिए आगे हम बात करते हैं महाजनपदों की राजधानियां, जैसे कि मगध। मगध की राजधानी थी राजगृह, ग्रीवज्र और पाटलिपुत्र। अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा। ठीक है, अवंती की राजधानी होती थी उज्जैनी और माहिष्मति। गांधार, अवंती दो भागों में बटा हुआ था। तक्षशिला, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। बज्जी की राजधानी थी वैशाली। कंबोज या काम्बोज की राजधानी थी हाटक, जिसे राजापुर के नाम से जानते थे। असमक की राजधानी थी प्रतिष्ठान, जिसे पैठन कहते हैं। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और कौशल की राजधानी, जो कि यूपी में पड़ता है, साकेत। यूपी में पड़ता है साकेत या श्रावस्ती, कौशल की राजधानी थी। यहीं पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। मल्ल, मल्ल भी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं तो यूपी में कुल 8 महाजनपद, यूपी में 8 महाजनपद हैं। कितने? 8 महाजनपद कहां पर हैं? यूपी में। तो आप कहेंगे सर एक ये है, एक ये है यूपी में। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लीजिए जल्दी जल्दी से। अब बात करते हैं, यहां पर है सूरसेन, जो कि यूपी मथुरा में है। कुरु यूपी में है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान दिल्ली के नाम से जाना जाता है। बतस ये भी यूपी में है। वत्स कौशाम्बी राजधानी है। चेदी ये भी भैया चेदी कह लें या इसको छेदी कह लें, ऐसे लिखा रहता है, चेदी या छेदी। ये कहां है? इसकी शक्तिमती है। काशी यूपी वाराणसी है। पांचाल यूपी अहिछत्र और कंपिल है। दक्षिणी और उत्तरी पांचाल अहिछत्र और कंपिल है। तो 8 ऐसे महाजनपद जो यूपी में थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ लिया। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग अपने पास रख सकते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हैं। कौशल महाजनपद छठी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? कौशल। चलिए बता दीजिए भैया कौशल। अभी मैंने बताया कौशल किसका होगा, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का ही एक भाग होगा कौशल। चलिए, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों में प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। इसका सही आंसर आप क्या कह रहे हैं? आप कहेंगे यहां पर क्या सही आंसर होगा? आप कहेंगे मगध का वर्णन है। किसका? मगध का। उत्थान का जो वर्णन है वो इसमें है। आप कहेंगे भैया कुरु का। कुरु भैया मेरठ और हरियाणा में पड़ता है। कुरु का जो क्षेत्र वो मेरठ और हरियाणा में है। ठीक है, चलिए मगध महाजनपद किस किसके किनारे पर है? तो आप कहेंगे सर गंगा और सोन नदी के किनारे पर। गंगा एवं सोन नदी के किनारे पर होगा। किसके? सोन नदी के किनारे पर होगा। चलिए नेक्स्ट है, लिखा है मगध महाजनपद नदियों से घिरा है। अभी हमने पढ़ा था गंगा और सोन। गंगा और सोन नदी के किनारे पर है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को के रूप में जाना जाता था। मगध, कौशल, अंग, मत्स्य। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। महाजनपद चल रहे हैं। देखिए मैं हर प्रश्न को कराऊंगा, जल्दीबाजी के चक्कर में ना पड़े आप, जल्दीबाजी के चक्कर में ना पड़े। ठीक है जी, जल्दीबाजी भैया शैतान का काम होता है और आप शैतान नहीं है, आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी के जीवन के 5 लक्ष्य मैं आपको बताता हूं, 5 गुण मैं बताता हूं क्या होते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। काक चेष्टा, काक जानते हैं किसकी जैसी चेष्टा? कौवे जैसी चेष्टा। अगर कौवे ने कह दिया कि रोटी आपके हाथ से छीनिए तो छीन लेगा। बको ध्यानम, बगले जैसा ध्यान, कि पानी में तैरती हुई मछली को पकड़ लेता है। स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद, कि उसके पास से जरा सा निकलो उसकी नींद खुल जाती है। कम खाने वाला, अल्पाहारी, कम खाने वाला, गृह त्यागी, घर को छोड़ने वाला। तो घर को छोड़ने के चक्कर में विद्यार्थी घर से दूर हो गए, घर से दूर हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मगध लोगों का जो पहला उल्लेख है वो भैया कहाँ पर किया गया है? इसका प्रथम उल्लेख कहाँ पर है? प्रथम उल्लेख की अगर बात होगी, आप कहेंगे सर कहाँ पर है? अथर्ववेद में किया गया। किसमें? अथर्ववेद में इसका वर्णन है कि मगध के जो लोग थे वो अथर्ववेद में इसका वर्णन है। कहां पर? अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, हमने इसके बारे में भी बात कर ली। आगे बात करते हैं हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु का पुत्र था। किसका पुत्र था? चलिए जब हर्यक वंश की बात आ गई, डायनेस्टी की बात आ गई, तो आप कहेंगे सर इसका जो संस्थापक है, संस्थापक, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। इसकी हत्या किसने की थी? हत्या की थी भैया किसने? अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। और इसी कारण भैया अजातशत्रु को पितृहंता शासक कहा। क्या कहा? पितृहंता शासक कहा गया। पितृहंता शासक इसे कहा गया। चलिए अब बात करते हैं अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी पुत्र उदयन ने। किसने? पुत्र उदयन, उदयन द्वारा। अच्छा, इसे दूसरा सेकंड पितृहंता शासक कहा गया। सेकंड पितृहंता शासक इसे कहा गया है, शासक कहा गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर चर्चा यह भी है कि सर इसे प्रथम पितृहंता शासक कहा गया, इसे द्वितीय पितृहंता शासक कहा गया, और इसने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसकी? आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी भी बनाया। अब बेटा क्योंकि गद्दी के लिए अजातशत्रु ने पिता को मारा, उदयन ने गद्दी के लिए अपने पिता को मारा, इसलिए हर्यक वंश को किस नाम से जाना गया? हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं सर, ये हमने पढ़ लिया प्राचीन मगध का संस्थापक अगर बात करें, या ऐसे कह सकते हैं कि मगध का संस्थापक किसे कहा गया है? कि मगध का संस्थापक इसे माना जाता है, संस्थापक। लेकिन अगर बात होगी प्राचीन मगध की जो कि महाभारत के समय से माना जाता है, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक हुआ करता था बृहद्रथ। कौन हुआ करता था? बृहद्रथ। आप कहेंगे बृहद्रथ था, और बृहद्रथ ने ही अपना एक वंश बनाया था जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। क्या नाम था? बृहद्रथ वंश। ये बृहद्रथ वंश का था, और बृहद्रथ वंश का प्रतापी राजा कौन था? प्रतापी शासक था जरासंध। कौन था? जरासंध। आप कहेंगे प्रतापी शासक था जरासंध। किसी को कोई समस्या यहां पर? बताएं जल्दी से, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? देखिए नंद वंश की बात होगी, नंद वंश, जब भी हम नंद वंश के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका संस्थापक बताइए, संस्थापक कौन है? संस्थापक भैया कौन है? महापदम नंद। महापदम नंद इसका संस्थापक हो जाएगा। और अंतिम शासक की बात हो रही थी, आप कहेंगे सर अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक
अंतिम शासक था धनानंद या घनानंद? धनानंद। अब धनानंद अंतिम शासक है, चलिए लिख लिया हमने धनानंद। अब धनानंद के दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे, मंत्री जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। और इनका मूल नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त इनका मूल नाम था। और इनकी एक रचना है, इनकी रचना या बुक बहुत फेमस इनकी एक बुक है जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य प्रशासन का वर्णन है। किसका? मौर्य प्रशासन का वर्णन है। आप कहेंगे सर मौर्य प्रशासन का इसमें जिक्र किया गया है। चलिए अब बात यह आ जाती है कि सर जो धनानंद है, धनानंद ने अपने मंत्री चाणक्य का अपमान कर दिया और दरबार से उसे निकाल दिया। चलिए जी, ये हम लोग बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि सर धनानंद की हत्या, इसकी हत्या किसने की थी? कौन कौन साथी बताएंगे कि सर धनानंद की हत्या किसने की थी? हत्या की थी भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने भैया हत्या कर दी। इसने मौर्य वंश बना दिया। क्या बना दिया? मौर्य वंश बना दिया। अब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? एक दूसरे को मार रहे हैं। अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे सर अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों ही अलग अलग हैं। अब इसकी हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या कर दी भैया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने भैया? पुष्यमित्र शुंग। आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और इसने किसकी स्थापना कर दी? शुंग वंश की स्थापना कर दी, शुंग वंश बना दिया। अब शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे अंतिम शासक, अंतिम शासक। आप कहेंगे अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। कौन था भैया? देवभूति। देवभूति। देवभूति की हत्या किसने कर दी? देवभूति की हत्या भैया कर दी वसुदेव ने। किसने? वसुदेव या वसुमित्र भी कहा जाता है, इसे वसुमित्र भी कहते हैं। और इस वसुमित्र ने भैया कर्ण वंश की स्थापना कर दी। किसकी? कर्ण वंश की स्थापना कर दी। और कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कर दी सिमुक ने। और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। किसकी? सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर है सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई है? सांची स्तूप की बात हो रही है, इसका सही आंसर आप क्या कहेंगे? चलिए बताइए, सांची स्तूप के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी जल्दी से बताइए, सांची स्तूप की जब भी बात होगी आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया अशोक, क्योंकि अशोक को अभिलेखों का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया इसे अभिलेखों का जनक कहेंगे, अभिलेखों का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? जनक कहते हैं। ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, इसने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसे? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। निकेटर। आप कहेंगे किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया, को हराया। आप कहेंगे सर सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और इसकी एक पुत्री थी, इसकी पुत्री का नाम है कार्नेलिया। क्या नाम है? कार्नेलिया। और कार्नेलिया को ही हेलेना के नाम से जानते हैं, हेलेना। इससे भैया क्या कर ली? शादी कर ली। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंबिसार कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? बिंबिसार है। समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश का शासक है। ये कौन है? ये गुप्त वंश का शासक होगा, गुप्त वंश का शासक है। कौन है जी? ये गुप्त वंश का शासक है। चलिए जब ये गुप्त वंश का शासक है तो आप कहेंगे सर गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बता सकता है कोई बच्चा? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। संस्थापक आप कहेंगे श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त है। कैसे पता चला? क्योंकि एक मोहर प्राप्त हुई थी जिसपे लिखा था श्रीगुप्तस्य। श्रीगुप्तस्य का मतलब था कि श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की। इसने एक उपाधि धारण की थी महाराज। महाराज जो था वो एक स्वतंत्र राजा उपाधि धारण नहीं करता था। महाराज किसी राजा के अधीन शासन करने वाला सामंत हुआ करता था और सामंतों के द्वारा एक उपाधि धारण की जाती थी महाराज की, तो उसको महाराज कहते थे। आप कहेंगे सर तो फिर वास्तविक संस्थापक कौन माना गया? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है। चलिए ये बिंबिसार, ओ ओ ओ ओ ओ ओ बिंदुसार नहीं है, ये बिंबिसार है। ये तो हर्यक वंश का है, माफी चाहूंगा। ये तो बिंबिसार है, इसका पुत्र तो बिंदुसार था। बड़ा गड़बड़ हो जाती जी भैया, बिलंडर हो जाता। गड़बड़ क्या बिलंडर हो जाता? ये पुत्र था इसका। समझ गए? मैंने बिंबिसार को बिंदुसार समझ लिया, ये तो हर्यक वंश का संस्थापक था जी। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाती, बिलंडर हो जाता। और आप लोग भैया गालियां दे रहे होते मुझे, हैं? ये तो गड़बड़ हो जाती भाई। ये तो बिंबिसार है और बिंबिसार बेटा हर्यक वंश का संस्थापक था और यहां पर बिंदुसार हो जाएगा। चलिए 25वें प्रश्न में क्या है भाई? हाँ तो ये तो बिंबिसार है ना, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल है। चलिए बिल्कुल बेटा, ये मैंने बिंदुसार पढ़ लिया गलती से, ये माफी क्षमा योग्य है या नहीं? ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए पर एक मिशन भेजा था। कलिंग, लंका, कंबोडिया, थाईलैंड। जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी से बताइए। कौन कौन भैया बताएंगे? आप कहेंगे सर क्या सही आंसर होगा? हाँ जी, आप कहेंगे सर श्रीलंका भेजा था। कहां भेजा था? लंका। पहले से लंका कहते थे। अशोक ने भैया बौद्ध धर्म का जो अनुसरण है वो किससे किया था? अशोक किससे प्रभावित था? अशोक अपने भतीजे, इसका एक भतीजा हुआ करता था, भतीजा निर्ग्रोथ। क्या नाम था? निर्ग्रोथ। तो निर्ग्रोथ इससे भैया प्रेरित था। क्या था भैया? प्रेरित था। इससे प्रेरित होने के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको अपनाया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। और इसने फिर अपना गुरु किसे बना लिया? तो इसने अपना गुरु भैया किसे बनाया था? उपगुप्त को बनाया था। किसे? उपगुप्त को अपना गुरु बना लिया था। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सिकंदर ने, डायनोसियस ने, टॉलमी ने, सेल्यूकस निकेटर ने। सिकंदर की बात आ गई। पहले तो सेल्यूकस निकेटर हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसी का एक राजदूत हुआ करता था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जिसने भैया एक बुक लिखी है, एक बुक लिखी है कौन सी? इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका। ठीक है जी, इंडिका लिखी है। चलिए हम बात करेंगे सिकंदर जिसने 326 बीसी में भैया राजा पोरस को पराजित किया था। पोरस या राजा पुरु कहा जाता है, पुरु को हराया था।
को हराया। ठीक है जी। और किस युद्ध में हराया था? इसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। हाइडेस्पीस का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। इसे झेलम का युद्ध कहते हैं। झेलम, झेलम का युद्ध कहते हैं। इसे बितस्ता का युद्ध कहते हैं। बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। ठीक है जी। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लें। आगे हम बात करते हैं। लिखा है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? जल्दी से बताइए। अभी कुछ ही देर पहले मैंने इस पे चर्चा की थी। सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में हराया था। इस पे मैंने अभी विस्तृत रूप से चर्चा कर ली। विस्तृत रूप से हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात कर लेते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे ना तो स्कंदगुप्त था, ना चंद्रगुप्त द्वितीय था, ना समुद्रगुप्त था, फिर बचा कौन? विष्णुगुप्त। एग्जामिनर कितना तेज है, कितना चालाक है, उसने ओरिजिनल नाम लिखा है विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त वही बच्चा जवाब दे पाएगा जिसको पता होगा कि कौटिल्य का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त जिन्हें हम प्रसिद्ध किस नाम से जानते हैं? ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं? आप कहेंगे सर चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। किसके नाम से? चाणक्य, या इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात होगी। इसे भैया विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहा जाता है। इसे भैया सकारी कहा जाता है। सकारी की उपाधि धारण कर ली थी। इसे भैया परम भागवत भी कहते हैं। परम भागवत भी कहा जाता है। इसे राजा महाराजाधिराज भी कहा जाता है। चलिए लिख लिया होगा। इसी के दरबार में नवरत्न रहते थे। 9 रत्न, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न कहा जाता है, जिनमें प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं? इसमें प्रसिद्ध हैं भैया कालिदास। कौन कौन? कालिदास। आप कहेंगे सर कालिदास हैं, अमर सिंह है। कुछ इंपोर्टेंट ही लिखवा रहा हूं। अमर सिंह है, धनवंतरी हैं, धनवंतरी हैं। आप कहेंगे सर धनवंतरी होंगे, धनवंतरी होंगे। ठीक है। ये चीजें भी आप लोग लिखिए। आगे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जल्दी जल्दी से आंसर्स आ जाने चाहिए। अब अशोक की बात हो रही है। अशोक ने राज्याभिषेक कब करवाया था? ये बड़ा सोचने वाला विषय है, क्योंकि 273 बीसी में 272 बीसी में अशोक गद्दी पर बैठने के लिए भैया क्या करता है? उत्तराधिकार का युद्ध करता है। इसे 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक करवाया। 269 बीसी में राज्याभिषेक कब करवाया? 269 बीसी में। लेकिन बिंदुसार का बेटा था अशोक, तो भैया इसने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी। कितने भाइयों की? 100 भाइयों की हत्या की। क्या किया? हत्या की। चलिए अब हमने पढ़ना है कि सर उत्तराधिकार के संघर्ष में, उत्तराधिकार का संघर्ष कितने वर्षों तक चला था? उत्तराधिकार का संघर्ष कितने वर्षों तक चला था? क्योंकि ये 272 बीसी से लेकर 272 बीसी या 273 बीसी है, 273 बीसी से 269 बीसी तक ये उत्तराधिकार का संघर्ष चला था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ है? कलिंग युद्ध कब हुआ था? आप कहेंगे सर कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया है? आप कहेंगे 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया, जो कि एक राजा थे पद्मनाभन, पद्मनाभन को हराया, पद्मनाभन को हराया। और यही वही युद्ध है जिस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। अशोक ने युद्ध नीति का त्याग किया और धम्म नीति को अपना लिया। ठीक है जी। इसने कौन सी नीति को अपनाया? कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध का इसका भैया इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। युद्ध नीति त्याग कर, युद्ध नीति त्याग कर क्या कर लिया? त्याग कर धम्म, धम्म मतलब शांति की नीति को अपनाया। शांति की नीति अपना ली, धम्म नीति को अपनाया। चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है? तो जल्दी से बताएंगे कि सर जो भारतीय समाज है वो कितने भागों में वर्णित है? आप कहेंगे सर कितने वर्णों में? 7 वर्णों में। जबकि हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, आप कहेंगे सर ऋग्वेद, ऋग्वेद में बताया गया है कि 4 वर्णों में विभाजित है। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी जो होते थे वैश्य, और शूद्र। ठीक है जी। कौन? शूद्र। जबकि मेगास्थनीज कहता था कि भारतीय समाज 7 वर्णों में विभाजित है। कौन कौन से? सबसे उच्च वर्ण पर आते थे, उच्च वर्ण पर, उच्च वर्ग। इसके अनुसार उच्च वर्ग था ब्राह्मणों का। किसका था? ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे पहले माने गए हैं। उसके बाद आते थे दार्शनिक। ठीक है। ब्राह्मण हो गए, दार्शनिक हो गए। कौन हो गए जी? दार्शनिक, दार्शनिक हो गए। किसान हो गए। कौन हो गए जी? किसान हो गए। तो 1 2 3 तो ये हो गए किसान। पशुपालक हो गए। कौन हो गए? किसानों से अलग रखा है पशुपालकों को। पशुपालक हो गए 4। एक भैया कारीगर हो गए, सैनिक हो गए। आप कहेंगे कारीगर, सैनिक, कारीगर हो गए, सैनिक हो गए। 1 2 3 4 5 6। एक और कोई बच रहा है जिसे हम किस नाम से? पर्यवेक्षक के नाम से हम जानेंगे। पर्यवेक्षक। तो आप कहेंगे सर पर्यवेक्षक। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 पर्यवेक्षक हो गए। पर्यवेक्षक में जैसे कि मैं बात कर लूं, जो हम कह सकते हैं मूल्यांकन करता हो गए, पार्षद हो गए, वो सभी इसी में आ गए। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। आगे है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन के घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। क्या इसका सही आंसर आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं? चलिए जल्दी से बताइए। आप कहेंगे मौर्य प्रशासन की जब बात आती है तो यहाँ पर सबसे प्रमुख होता था सेनापति। कौन होता था? सेनापति। ठीक है। सर्वोच्च अधिकारी सेनापति को कहते थे, सेना की जो कमान संभालता था। और यहाँ पर घुड़सेना की बात हो रही है तो अश्वाध्यक्ष होगा। यहाँ से ही पता चल जाएगा क्या होगा? अश्वाध्यक्ष होगा। यहाँ लिखा है मैं पाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी या लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? कहाँ पर? तो अशोक स्तंभ का निर्माण भैया अशोक ने ही करवाया था सारनाथ में। कहां पर जी? सारनाथ में। आप कहेंगे सर लगभग 250 ईसा पूर्व सारनाथ में क्या करवाया था? जिसमें 4 शेर हैं, जिसमें 4 शेर हैं। क्या है जी भैया? 4 शेर बताए गए हैं। हाथी है, ठीक है, हाथी है, बैल है इसमें नीचे, और भैया क्या बताया गया? घोड़ा बताया गया है, घोड़ा। ठीक है। गेंडा बताया, गेंडा। ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लोग लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि भैया ये बताएं कि जो अशोक स्तंभ है ये क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ की बात करते हैं। आप कहेंगे अशोक स्तंभ, यहां पर अगर मैं चर्चा करूं, आप कहेंगे सर अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है।
चिन्ह भी है अशोक स्तंभ, अशोक ललाट जिसे कहते हैं। यहां से क्या लिया गया है? अशोक ललाट। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक ललाट। ठीक है जी, ललाट। ठीक है, चलिए हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। आगे बात करते हैं कि पुष्यमित्र जो कि एक अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर और एक नए नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा वंश था? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और इस वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा था भैया कौन? आप कहेंगे देवभूति। कौन था? देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने कर दी थी? हत्या कर दी थी भैया किसने? आप कहेंगे सर वसुमित्र ने या वसुदेव ने। वसुमित्र लिख लो। वसुदेव या वसुमित्र दोनों एक ही नाम है यहाँ पर। वसुदेव इसने भैया इसने किस वंश की स्थापना कर दी? कर्ण वंश की स्थापना कर दी। अब इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का भी मैंने बताया अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था भैया सुशर्मा। क्या नाम है? सुशर्मा। आप कहेंगे सुशर्मा या सुशर्मन। आप कहेंगे सुशर्मा या सुशर्मन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और इसकी हत्या किसने कर दी थी? इसकी हत्या कर दी सिमुक ने। किसने? सिमुक। सिमुक को सिमुक भी लिखते हैं, सिमुक या सिमुक भी लिखते हैं। और इसने किसकी स्थापना कर दी थी? सातवाहन वंश की। किसकी? सातवाहन वंश की। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर पढ़ लीजिए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए कौन नियुक्त किया था? अच्छा प्रश्न है, चलिए जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। अब भैया इसका क्या होगा क्या नहीं होगा आप अपने अनुसार तो क्वेश्चन नहीं कह सकते। जो बोर्ड एक्सेप्ट करेगा वही क्वेश्चन माना जाएगा कि 19 का बी होगा या डी होगा। अब भैया ये आप बोर्ड से कह सकते हो, मुझसे नहीं, है ना, क्योंकि मैं तो वही आंसर बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने पढ़े हैं, जो बोर्ड ने माने हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये बताएंगे कि यहाँ पर कौन है सामाजिक समस्याओं का निदान करता। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। तो आप कहेंगे धम्म महामात्र होगा। कौन होगा? धम्म महामात्र होगा। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया। समाकर्ता कौन होता है? समाहर्ता। आप कहेंगे सर जो राजस्व वसूलता है इसे सचिव कहा जाता था। इसे सचिव कहते थे और इसका मतलब था न्याय करने वाला, न्यायाधीश। ठीक है, अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी लिए हैं, जैसे यहाँ पर मौर्य प्रशासन की बात हो रही है, यहाँ पर मौर्य वंश की बात हो रही है। और मौर्य वंश में सीताध्यक्ष कौन होता था? जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी उसे सीता कहा जाता था, उसका अधिकारी होता था सीताध्यक्ष। समाहर्ता जिसे राजस्व विभाग का अधिकारी कहते थे, सन्निधाता जिसे कोषाध्यक्ष कहते थे, प्रदेशता जिसे फौजदारी विभाग का अध्यक्ष कहते थे, एक धर्मस्य जो व्यवहारी होता था, जो दीवानी विभाग यानी कि क्रिमिनल डिपार्टमेंट देखता था। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए